हेलो बच्चा लोग। आज हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और इससे पहले मैंने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट किया है, जो कि चैप्टर नंबर 4 था। आज मैं यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो है उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करूँगा और साथ में यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करूँगा। और जैसा कि आप जानते हो, मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ। तो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसको भी आप यहाँ पे देखिए, और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक सीक्वेंस वाइज मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट मिलेगा और उससे आपको सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोग्रेशन, ये जो लाइन दिखा हुआ है आपको प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस करना। कोई भी नंबर या कोई भी सब्सटेंस जो प्रोग्रेस कर रहा हो, प्रोग्रेस मतलब कोई चीज़ बढ़ रहा हो। जैसे आपका सैलरी, मान लीजिए आपका सैलरी है, आपका सैलरी 1000 रुपीज़ है और आप अगले एक महीने बाद आपका 1100 रुपीज़ हो गया, अगले 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 महीने 1200 हो गया, उसके अगले महीने 1300 हो गया। तो बेसिकली आप क्या समझ सकते हो कि आपकी सैलरी में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो प्रोग्रेशन, बेसिकली प्रोग्रेशन वर्ड कहाँ से आया, प्रोग्रेस वर्ड से आया। अब यहाँ पे देखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, सच दैट द डिफरेंस डी, जो डिफरेंस डी होगा बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, आपको यहाँ पे पहले रो में, पहले लाइन में कितने बॉक्सेस हैं, केवल 1 बॉक्स है। इसके बाद कितने बॉक्सेस हो गए, 3 बॉक्सेस हो गया। उसके बाद कितने बॉक्सेस होंगे, 5 बॉक्सेस हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर बार में कितने बॉक्सेस बढ़ रहे हैं, केवल 2 बॉक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट देखूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चेंजमेंट देखूं तो कितने बॉक्सेस का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 बॉक्सेस का। 3 से 5 हो गया, अगेन +2 बॉक्सेस का। यहाँ पर भी कितने बॉक्स का, +2 बॉक्स का। यहाँ पर भी कितने बॉक्स का, +2 बॉक्स का। तो जब इंक्रीमेंट जो है वो इक्वल हो रहा है, जब इंक्रीमेंट जो है अगर वो इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एपी को फॉलो कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसी को हम कहते हैं डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। 3 - 1 हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और इसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। और जो पहला नंबर होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो बेसिकली ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है, 2 है। ओके, सॉरी। तो अब यहाँ पर आप इतना आइडिया हो गया होगा कि एपी होता क्या है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को और देखते हैं। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पहला टर्म होता है उसको ए कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। और अगर ध्यान से देखो सेकंड टर्म क्या लिखा हुआ है, ए प्लस डी। अब ए प्लस डी क्यों, क्योंकि आपने देखा था इससे पहले पहला बॉक्स में, पहले रो में 1 बॉक्स था, अगले रो में कितने बॉक्सेस थे, 3 बॉक्सेस थे। मतलब अगला बॉक्स निकालने के लिए हमने डी ऐड किया था। डी कितना था भाई, 2 ही तो था। मतलब अगर मैंने 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया, अगर 3 में अगर फिर से 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब है अगला नंबर, अगला टर्म निकालने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है, डी ऐड करना पड़ता है। अगला टर्म निकालने के लिए हमको डी ऐड करना पड़ता है। तो अगर पहला टर्म अगर ए है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। अब दोबारा से देखिए, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा। अगर इसमें मैंने ए प्लस डी में मैंने डी ऐड कर दिया तो ए प्लस डी कितना डी हो जाएगा, 2d हो जाएगा। इसका मतलब है थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आया, एक कम आया, 4 में से एक कम मतलब 3d आया। अगर यहाँ 3 था तो यहाँ पे क्या आया, 2d आया। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आया, 1d आया। मतलब जितने भी d हैं, जिस नंबर का टर्म आपको निकालना है उससे एक कम करना पड़ेगा आपको उस टर्म को निकालने के लिए। तो अगर मैंने कहा nth टर्म है, यहाँ पे क्या है, nth टर्म है अगर, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n - 1 इंटू डी। क्यों n - 1,
क्योंकि अभी आपने ऑब्जर्व किया कि अगर 4 टर्म है यहाँ पे तो 4 से एक कम यहाँ हो गया 3d हो गया। अगर थर्ड टर्म निकालना है तो 2d हो जाएगा, अगर सेकंड टर्म निकालना है तो 1d हो जाएगा। अब सोचिए अगर मुझे 20 टर्म निकालना होगा तो a प्लस कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा, मतलब एक एक कम हो जाएगा, एक टर्म कम कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये एक तरह का सीरीज बन रहा है जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है nth टर्म, मतलब जो भी टर्म आपसे निकालने के लिए कहेगा उसका फॉर्मूला है an। ये क्या है an है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो होप्स आपको आइडिया लगा होगा, हम क्वेश्चन भी करेंगे और इससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको टैकल करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा सीरीज है जो एपी फॉर्म कर रहा है। ओके कंडीशन को देखते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर सॉरी the taxi fare after each kilometer, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। अब अगर ध्यान से सोचिए आप, अगर फर्स्ट किलोमीटर का ये कॉस्ट लिखा हुआ है, मतलब अगर 1 किलोमीटर आप टैक्सी से जाते हो तो आपको 15 रुपीज़ देना है, फिर उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा जाओगे आपको 8 रुपये बढ़ाते जाना है। 8 रुपये क्या करना है एडिशनल देना है, 8 रुपये एक्स्ट्रा देना है, प्लस 8 करते जाना है। तो मुझे बताइए अगर फर्स्ट किलोमीटर की बात करेंगे, फर्स्ट किलोमीटर अगर मैं फेयर की बात करूंगा तो कितने रुपए है 15 रुपीज है। अब मुझे बताइए अगर सेकेंड किलोमीटर की बात करेंगे, सेकेंड किलोमीटर के लिए अगर मैं फेयर निकालूंगा तो यही क्या हो जाएगा 15 में क्या हो जाएगा 8 ऐड हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ओके अब अगर थर्ड किलोमीटर की बात करूंगा, अगर मैं थर्ड किलोमीटर की बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 23 में और 8 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अगर फोर्थ किलोमीटर की बात करेंगे तो फिर से 8 ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है, मतलब 8 रुपये बढ़ा कर देना है। तो सिंपल सी बात है कि पहला टर्म 15 है, अगला टर्म 23 है, अगला टर्म 31 है, अगर इसमें 8 ऐड करूंगा तो अगला टर्म कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो ये जो सीरीज बन रहा है बेसिकली सीरीज जो बन रहा है 15, 23, 31 एंड 39 डैश 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 बन रहा है ना। तो आप देख रहे हो डिफरेंस कितने का है +8, यहाँ पर भी +8 हो रहा है, यहाँ भी +8 हो रहा है। तो आपने देखा कि सारे नंबर में 8 का डिफरेंस है, अगर डिफरेंस सब में सेम होता है तो वो एपी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस यस इट इज इन एपी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए जैसे फर्स्ट मीटर जब डिगिंग आप करते हो, खुदाई करना है, मान लो मुझे जमीन खोदना है, तो उसका जो कॉस्टिंग ले रहे हैं, जो लेबर लोग ले रहे हैं वो रुपीज़ 150 ले रहे हैं, कितने का फर्स्ट मीटर का। और जितने मीटर आप बढ़ाते जाओगे आपको 50 रुपीज़ बढ़ाते जाना है। तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि जो पहला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 150, और जब सेकेंड मीटर के लिए आप डिगिंग करवाओगे तो आपको इस 50 बढ़ा कर देना है, इट मीन्स 200 आपको देना है। और अगर आप एक मीटर और आगे नीचे आते हो तो आपको 250 देना है, और अगर बढ़ाते हो तो आप 300 देना है। ओवरऑल आपको 50 रुपीज़ क्या करते जाना है बढ़ा कर देना है। उसने कहा सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस के लिए 50 रुपीज़ क्या करना है, ईच सब्सटीक्वेंट मीटर के लिए आपको क्या करना है 50 रुपीज़ बढ़ाना है। तो डिफरेंस सेम है, 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। सो यस यस इट इज इन एपी, सिंपल इज दैट। होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ सो अगला क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए and the common difference D are given as follow। अब सिंपल सी बात यहाँ पे है कि क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A, तो ये जो पहला नंबर है ये दिया हुआ है, और इसके बाद कॉमन डिफरेंस D जो है वो भी दिया हुआ है। अब मैंने भी आपको बताया कि अगर फर्स्ट टर्म दिया होता है A और D दिया होता है तो आपको सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है D को ऐड करते जाना है, मतलब हर एक अगला नंबर निकालने के लिए हमको D को ऐड करना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि फर्स्ट टर्म जो होगा
फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू वॉट, ए होता है जो कि पहले से दिया हुआ है 10। अब सेकेंड टर्म जो होगा, सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी जो होगा वो क्या होगा, ए में डी को ऐड करना है। इसका मतलब है 10 में 10 को ऐड करना है, डिफरेंस भी 10 है और फर्स्ट टर्म भी 10 है, तो क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म 20 आ जाएगा। अब थर्ड टर्म अगर निकालोगे आप, थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसी में आप सेकेंड टर्म में 10 ऐड कर दीजिए, या तो आप a प्लस 2d लगा दो, a प्लस 2d फॉर्म लगा दीजिए। तो a कितना है 10 है, और 2 इंटू डी भी कितना है, d की जगह पे यहाँ पे 10 रखेंगे तो d भी कितना है 10 है, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 प्लस 10 दैट इज 30। तो इन शॉर्ट आप क्या कर सकते थे कि ये 10 आया, इस 10 में 10 ऐड किया 20 आ गया, इस 20 में 10 ऐड कर दीजिए आप 30 आ जाएगा। अब अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा, अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा तो अब मैं a प्लस 3d नहीं लगाऊंगा, सीधे सीधे इस 30 में मैं 10 को ऐड कर देता हूँ। सो 30 प्लस 10 दैट इज 40। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, मतलब आपको आइडिया मिल गया होगा ना, मतलब फर्स्ट टर्म में आपको डी ऐड कर जाना है, फिर सेकंड टर्म में फिर डी ऐड करिए, फिर थर्ड टर्म में फिर से डी ऐड करिए, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। तो ओवरऑल ए पी जो यहाँ फॉर्म हुआ क्या होगा 10 20 30 40 डैश डैश डैश। अब फोर टर्म निकाला तो मैंने 4 टर्म निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म जो है वो a इज इक्वल कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। अब अगर आप सेकेंड टर्म निकालोगे, सेकेंड टर्म अगर आप निकालोगे तो वो होगा a प्लस डी। इसका मतलब है -2 में क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है। मुझे बताओ अगर -2 में 0 आप ऐड करेंगे तो -2 ही तो आएगा, मतलब 0 ऐड करना है। सॉरी मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। हाँ, सो -2 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो -2 ही तो आएगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप 0 ऐड करते भी जाओगे तो आगे सीरीज में क्या बनता जाएगा, -2 -2 -2, क्योंकि 0 डिफरेंस होने का मतलब है कि कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो जो ए पी फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, -2 -2 -2 डैश डैश डैश। इसका मतलब सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, -2 ही रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में a जो दिया हुआ है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। पहला टर्म क्या होगा, a होगा जो कि -1 है। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी होगा। इसका मतलब -1 में हमको क्या ऐड करना है, इस d को ऐड करना है। तो अपॉन में कितना है 1 है ना, आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा तभी तो आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, 2 से मैंने नीचे इंटू किया और 2 से मैंने ऊपर भी इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन 2। तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन 2 आ गया। ये आ गया a प्लस डी। अब a प्लस 2d निकालने का मतलब है कि या तो आप इस -1 अपॉन 2 में, इस -1 अपॉन 2 में क्या ऐड कर दो, +1 अपॉन 2 ऐड कर दो। मैंने बताया ना प्रीवियस नंबर में डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, तो भाई मैंने किया। तो -1 अपॉन 2 जो था सेकेंड टर्म आया था, इस सेकेंड टर्म में मैंने 1 अपॉन 2 ऐड कर दिया, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका थर्ड टर्म। अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d, लेकिन मैं फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रखूंगा, इसी नंबर में 0 में ही मैं 1 अपॉन 2 क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फोर्थ टर्म। पहला टर्म है -2, सेकेंड टर्म है -1 अपॉन 2, थर्ड टर्म है 0 एंड फोर्थ टर्म है 1 अपॉन 2। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में a इज इक्वल टू क्या है -1.25। हमको सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब a प्लस डी, मतलब जो भी a है -1.25 में हमको क्या ऐड करना है, इस -0.25 को ऐड करना है। तो मैंने प्लस लगा दिया बीच में। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0.25। अब अगर इसमें मैं दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है ना, माइनस माइनस दोनों का सेम साइन है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। सो -1.25 एंड -0.25 क्या हो जाएगा, -1.50। अब यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, थर्ड टर्म निकालना है ना। थर्ड टर्म जो हो जाएगा इसी जो सेकंड टर्म आया है 1.50 में, एक सेकंड इसको इरेज करता हूँ। 1.50 जो सेकेंड टर्म आया है इसी में मैं ऐड कर दूंगा -0.25। अगेन मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 0.25। अब अगर मैं 1.50 में 0.25 ऐड करता हूँ, साइन सेम होने के कारण ऐड हो जाएगा, तो अगर मैं ऐड करूँगा तो आएगा 1.75। और सेम एज अगर मैं फोर्थ टर्म निकालता हूँ, यहाँ पे फोर्थ TH सेम एज अगर मैं फोर्थ टर्म निकालता हूँ तो -1.75 में सेम एज -0.25 को मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा -2.00। तो सारे टर्म्स आगे, पहला टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है और ये फोर्थ टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस केवल लिखना है, कुछ नहीं करना है, केवल फर्स्ट टर्म। तो आप देख के बता सकते हो कि इसमें फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए ना, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 3। हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, तो ओके बहुत इजी है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब A2 में से A1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। A2 कितना है, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो A2 है 1 और -3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। तो ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को D से दिखाते हैं। पहले सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म A इसमें कितना है, -5 है, ओके -5। और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस को D से दिखाते हैं। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 में से हमको माइनस करना है इस -5 को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये -1 है, इसमें से हमको इसको माइनस करना है। सो मैंने -1 लिखा, और मुझे माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -5 को माइनस करना है। इसके 2 माइनस यहाँ पे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। अब 5 - 1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। सेम एज नेक्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जिसको A कहते हैं, A है 0.6। अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से, सेकंड नंबर 1.7 है, इसमें से 0.6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सो होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। हमको बताना है इसमें कौन से AP में है। इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सिंपल है। अच्छा ये बताइए, AP मैंने स्टार्टिंग बताया कि AP केवल उसी को कहते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, हर जगह पर बराबर हो, इक्वल हो। तो हम यहाँ पर पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे सारे नंबर्स के लिए। सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, मतलब मैं अगर यहाँ पे इसमें से 5/2 में से अगर 2 को माइनस करूँ तो जो भी आएगा वो 3 में से अगर मैं 5/2 को माइनस करूँगा तो भी वही आना चाहिए। 7/2 में से 3 को माइनस करूँगा तो भी वही आना चाहिए। मतलब हर एक नंबर को अगले नंबर से अगर अगले नंबर में से अगर मैं पिछले नंबर को माइनस करता हूँ तो मुझे हर बार क्या मिलना चाहिए, सेम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी AP है। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन, एक काम करते हैं, मैं इसको D1 मान लेता हूँ। D1 मतलब जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मैं D1 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो 5/2 में से माइनस करना है 2 को। अच्छा 2 के अपॉन में क्या है, 1 है ना, तो ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 एंड 2 2 हो गया 4 और दोनों के अपॉन में क्या हो गया 2। तो डिफरेंस कितना आया, 1/2 आया। कॉमन डिफरेंस कितना आया, ये फर्स्ट डिफरेंस मैंने निकाला है। अच्छा सेकेंड डिफरेंस को मैंने D2 मान लिया है। D2 मतलब अब की बार मैं 3 में से 5/2 को माइनस करूंगा, 3 माइनस 5/2, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, 2 से नीचे इंटू किया, यहाँ 2 से ऊपर इंटू किया, 2 3 जा 6 और -5/2। अगेन कितना आया, 1/2। देखो यहाँ पर भी 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आया। चलिए संतुष्टि के लिए एक और निकाल लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं।
D3 मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7/2 में से मैं माइनस करूंगा 3 को, डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 2 से ऊपर से इंटू कर दिया, तो 7 - 6/2 हो जाएगा 1/2। तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या आया, हर जगह पर क्या आया, सेम आया, मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो इट इज इन AP। हमको ये मिल गया कि ये AP में है। अच्छा, अगर AP में है तो हमको अगला टर्म भी तो निकालना है, नेक्स्ट टर्म भी तो निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, कॉमन डिफरेंस 1/2 आया है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, 4 टर्म दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, हमको निकालना है फिफ्थ टर्म। चलिए फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो जाएगा a + 4d, a + 4d। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था ना कि जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम यहाँ पे हो जाएगा d के साथ में। तो ठीक है, a कितना है, 2 है, 4 इंटू डिफरेंस कितने का आया है, 1/2 का आया, हमने 3 बार डिफरेंस निकाला है, ध्यान रखिएगा। अब इस 2 से 4 को काटो, 2 2 ज़ा 4, नाउ 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। अगला टर्म आ गया 4। ठीक है, अभी फिफ्थ टर्म आया, अब हम सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म आ जाएगा a + 5d, कोई बात नहीं, a है 2, 5 इंटू डिफरेंस है 1/2, तो 2 + 5 1 ज़ा, इस 5 का इसमें 1 में इंटू करेंगे तो 5 1 ज़ा 5/2, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा डिनोमिनेटर इक्वल, सो 4 + 5/2 मतलब 9/2। काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इधर लेफ्ट में लिखूंगा, जगह मेरे पास नहीं है। सो 9/2 आ गया, कौन सा टर्म, सिक्स्थ टर्म। आगे निकालते हैं सेवेंथ टर्म, क्या निकालते हैं, सेवेंथ टर्म, मतलब a + 6d। ठीक है, a है 2 + 6 इंटू d है 1/2। तो इस 2 से 6 को काट दिया, 2 3 ज़ा 6, तो आ जाएगा 2 + 3 मतलब आ जाएगा 5। तो AP के सारे टर्म्स क्या आ गए, नेक्स्ट टर्म आ गया 4, अगला टर्म आ गया 9/2, अगला टर्म आ गया 5। तो हमको 3 टर्म्स निकालने थे, मैंने तीनों टर्म निकाल लिया। होप्स आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा नीचे के लिए क्वेश्चन सॉल्व एरेज कर देता हूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए मैं एरेज कर दे रहा हूँ इस पार्ट को। अगर आप ध्यान से कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। तो अगला क्वेश्चन है, आपको सीरीज दिया हुआ है 3 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। सिंपल सा है, आप देख के समझ जा रहे होंगे कि हर बार क्या ऐड हो रहा है, √2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे एक और √2 आ गया, मतलब 2 हो गया, यहाँ पे एक √2 और ऐड हो गया, मतलब 3 हो गया। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस अगर मैं निकालूँ मतलब D1 निकालूंगा, ये जो सेकेंड टर्म है 3 + √2 है, इसमें से मैं 3 को माइनस कर दूंगा, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो 3 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √2। ऐसे D2 निकाल लेते हैं। D2 मतलब अब की बार हम 3 + 2 √2 में से माइनस करेंगे 3 + √2 को, ठीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस 3 से ये 3 क्या हो, कैंसिल हो गया। 2 √2 में से 1 √2 माइनस कर दीजिए, मतलब 2 √2 में से 1 √2 अगर मैं माइनस कर दूं तो 1 √2 ही तो बचेगा, मतलब √2 बचेगा। तो देखो पहली बार में भी √2 आया था और सेकेंड बार भी क्या आया, √2 आया। सो D1 क्या आया, इक्वल आ गया D2 के। D1 किसके इक्वल आ गया, D2 के आ गया। सो इट इज इन AP। ये सीरीज किस में है, AP में है। अब हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है ना, नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए कितने टर्म दिए हुए हैं इसमें, ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, ये है चौथा टर्म। तो हमको फिफ्थ टर्म निकालना है, क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हो जाएगा a + 4d, a है 3 + 4 इंटू d है √2, तो आ गया 3 + 4 √2। अब देखिए समझ गए होगे आप पैटर्न, 3 + √2 + 2√2 + 3√2 + 4√2। तो अगला क्या हो जाएगा, 3 + 5√2, 3 + 6√2, 3 + 7√2, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये है आपका AP। ओके,
सेम एज अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्या ये एपी में है कि नहीं है, डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा। D1 निकालते हैं, D1 है 0.22 माइनस 0.2। अच्छा यहाँ पे 22 दो टर्म मतलब टू टर्म्स है, तो यहाँ पे मैं जीरो बढ़ा लेता हूँ, माइनस करने में ईजी हो जाएगा। सो 0.22 माइनस 0.20, तो आंसर आएगा 0.02। D1 आ गया। अच्छा D2 निकाल लेते हैं, D2 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो 0.222 माइनस 0.22। अच्छा यहाँ भी जीरो बढ़ा लेते हैं डिजिट सेम करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.002। अच्छा अब ध्यान से देखिए, क्या D1 और D2 इक्वल है, इस पर तो इक्वल ही नहीं आया, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट डजंट फॉर्म एन AP। ये AP है ही नहीं, अगर AP अगर है ही नहीं तो नेक्स्ट टर्म निकालना क्यों है, हमको नेक्स्ट टर्म निकालना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ये है फर्स्ट टर्म, चलो A आ गया 1 और अगला टर्म है 3, तो डिफरेंस निकालते हैं। D1 इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आया 2। D2 निकाल लो, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अरे ये तो डिफरेंस इक्वल आया ही नहीं, D1 और D2 तो इक्वल है ही नहीं, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो अगेन सो इट डजंट फॉर्म एन AP, ये भी AP में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलो निकालते हैं, D1 निकालते हैं। D1 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 को माइनस करना। थोड़ा ये ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। अच्छा अंडर रूट 8 मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू जा 4 2 जा 8 ना, मतलब अगर मैं इस 2 को 3 टाइम्स इंटू करूँगा, 3 बार इंटू करूँगा, 2 इंटू टू इंटू टू, तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इसमें से एक दो बार 2 तो पेयर बन गया ना भाई, अगर पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर आ जाता है, इसका मतलब है एक 2 तो बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, लेकिन एक 2 अंदर रह गया, तो इसका मतलब है ओवरऑल ये अंडर रूट 8 मतलब हो गया 2 अंडर रूट 2, और ये रूट 2 पहले से ही था। अब मुझे बताइए 2 रूट 2 में से अगर मैं एक रूट 2 माइनस करूंगा तो केवल एक रूट 2 ही तो बचेगा, डिफरेंस 1 आ गया रूट 2। अच्छा डिफरेंस 2 निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, डिफरेंस 2 मतलब हो गया रूट 18 में से रूट 8 को माइनस करना है। अब अगर रूट 18 की बात करूं तो रूट 18 मतलब होता है 18 मतलब होता है 9 इंटू टू, 9 टू जा 18 ना, और इस 9 को हम चाहे तो रूट से बाहर निकाल लें 3, क्योंकि 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है, और रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो ओवरऑल ये अंडर रूट 18 मतलब हो गया 3 अंडर रूट 2, और अभी मैंने निकाला रूट 8 मतलब होता है 2 अंडर रूट 2। सो 3 रूट 2 में से अगर 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब अगेन रूट 2 आ गया। इसका मतलब है D1 जो है वो अब की बार D2 के क्या है इक्वल है, अगर इक्वल है तो यस इट इज इट फॉर्म्स एन AP, ये भी लिख सकते, इट फॉर्म्स एन AP, ये क्या बना रहा है AP बना रहा है। अब सिंपल वही काम फिर से करेंगे, हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो कितने टर्म्स ऑलरेडी दिए हुए हैं 1 2 3 4 टर्म निकाल दिया हुआ है, मतलब हमको फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला A प्लस 4D, A है रूट 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है, ये भी रूट 2 है तो रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना रूट 2 हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो कि नंबर क्या है अगला नंबर, तो 5 को अंदर भेज दो, 5 ऊपर अंदर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंदर 25 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा अगला नंबर हो जाएगा रूट 50, क्या हो जाएगा। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर निकालने के लिए A प्लस 5D, तो A प्लस 5D मतलब रूट 2 प्लस 5D मतलब 6 रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 रूट 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 72 आ जाएगा अगला नंबर, ठीक है। तो होप्स आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है, और इस क्लास में केवल इतना ही था, आपको मैंने जितना क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने लगा दिए, मेजर क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो चलिए ठीक है, और बाकी अगले क्लास में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ में, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमको लगाना है, तो ऑनलाइन मतलब हमेशा मेरे क्लासेस को देखते रहिए, और कोई सपोर्ट करिए, जितने भी मेरे कुछ वीडियो हैं उनको लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे फैजाबाद में पढ़ना चाहते हैं, अयोध्या से अगर आप हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इससे मैं आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा पाऊँगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच।